हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया के चैप्टर 5 दिशाएं। इसमें दिशा के बारे में जानेंगे, फिर दिशा का ज्ञान अभी किस चीज़ से या दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानेंगे, फिर कुल कितनी दिशाएं होती हैं उनके बारे में, फिर भारत के पड़ोसी स्थल या जलीय रूप में कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं दिशा। दिशा जो है, दिशा का ज्ञान या अध्ययन होना, अध्ययन करना और ज्ञान को अर्जित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये दिशा का ज्ञान किसी स्थान पर पहुँचने या बताने, अगर हमें किसी स्थान पर जाना है तो वो किस ओर है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, इसको समझने के लिए या किसी को बताने के लिए, या तो कोई मानचित्र हम खींच रहे हैं, मानचित्र को समझने, या बोल सकते हैं किसी मानचित्र को समझ रहे हैं तो मानचित्र को समझने या उसको खींचने, बनाने या खींचने आदि के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है। दिशा का ज्ञान या इसका अध्ययन आवश्यक होता है। बिना किसी को दिशा बताए हम किसी को राह नहीं बता सकते, या मानचित्र को हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन से स्थान किस ओर है। अगर हमें दिशा का पता ना हो तो हमें ये मानचित्र को समझने में बहुत ही परेशानी होगी, और ना ही उसको हम खींच सकते हैं, क्योंकि किसी भी मानचित्र को खींचने के लिए कौन से स्थान किस दिशा में है उसको उसी दिशा में दिखाना पड़ता है, और इसके लिए दिशा की जानकारी रखना जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुल दिशाएँ, कुल जो दिशाएँ हैं वो 10 होती है। मुख्य दिशाएं 4 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसकी जानकारी पहले प्राचीन काल में सुबह सूर्य को देखकर, सूर्य उदय और सूर्यास्त के स्थिति को देखकर कि पूरब से सूर्य का उदय होता है, पश्चिम से सूर्यास्त होता है, तो इससे वैसे पता चलता था लोग प्राचीन समय में। और रात में ध्रुव तारे को देख करके वो पता चलाते थे कौन सी दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा में होती है, स्थित होता है, एक स्थिर तारा होता है। तो कुल दिशाओं को देखते हैं। अगर हम किसी एक स्थल को लें तो ऊपर की हमेशा ही दिशा उत्तर दिखाया जाता है, नीचे दक्षिण, ईशान, पूरब और पश्चिम। अगर कोई स्थान या इस ओर है तो उसे हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिखाते हैं, लेकिन अगर वो उत्तर और पूरब के बीच हो तो हम उसे उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब कहते हैं। और अगर कोई चीज़ या स्थान जो है वो उत्तर और पश्चिम की ओर हो तो हम उसे बताने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा बताते हैं। वहीं अगर दक्षिण और पूरब की ओर हो तो दक्षिण, पूरब, और अगर दक्षिण और पश्चिम के बीच हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा बताते हैं। वहीं अगर हमारे सिर के ऊपर की दिशा की ओर हमें बताना हो तो वो होता है आकाश, और अगर हमें पैर के नीचे की ओर दिशा बतानी हो तो वो होता है पाताल। तो इस तरह से हम किसी भी स्थान को या किसी भी वस्तु को अगर उसकी दिशा बताना चाहें तो ये 10 दिशाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऊपर सिर के ऊपर की दिशा को बताना हो तो वो आकाश, और नीचे पाताल। तो इस तरह से कुल जो दिशाएं होती है वो 10 दिशाएं होती है, जो भी किसी स्थान या किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए वो वस्तु कहाँ पर रखी है या यह स्थान कहाँ पर है, इसको बताने के लिए हम इन्हीं 10 दिशाओं का सहारा लेकर उसकी स्थिति या स्थान को बता पाते हैं। अब भारत के प्राकृतिक या स्थलीय या जलीय, इनको हम पड़ोस के देखते हैं। तो अगर हम भारत को लें तो भारत के उत्तर में देखें तो प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत है। वहीं अगर हम दक्षिण में लें तो हिंद महासागर, और पूरब दिशा की ओर लें तो बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ये प्राकृतिक जलीय रूप को दिखाता है। और अगर हम पश्चिम की ओर देखें भारत के तो अरब सागर पड़ता है। तो ये प्राकृतिक स्थलीय या जलीय भाग है जो भारत के चारों दिशाओं में स्थित है। उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये भारत के अलग अलग दिशा के रूप में है। अब दिशा का पता प्राचीन समय से अभी के समय तक किस तरह लगाते हैं उसके बारे में देखते हैं। दिशा का ज्ञान
प्राचीन काल में, सबसे प्रारंभिक समय में, प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में दिशा का ज्ञान सुबह में सूर्य, रात में तारा या कहें ध्रुव तारा, ध्रुव आदि के सहारे किया जाता था, जो कि किसी भी नाविक हो या कोई राही हो उसको मदद मिलता था। नाविक जो नाव चलाता है, जो समुद्र में या किसी नदी में नाव चलाते हुए उसकी स्थिति को कि किस दिशा, दूर दूर तक, क्योंकि वैसी स्थिति में कोई जब समुद्र में या नदी में हो तो वैसे में उसके दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो उस समय प्राचीन काल में जो सुबह के समय सूर्य की स्थिति को देखकर पता लगाते थे किस दिशा की ओर वो जा रहे हैं, और रात में ध्रुव तारा का सहारा लेते थे। लेकिन ऐसे में जो होता है, या अन्य कोई राही जो होते थे इसी तरह दिशा का पता लगाते थे। लेकिन ऐसे में अगर मौसम खराब होने से या बादल के घिर जाने से, सूर्य के छिप जाने से, या तारा अगर आसमान में रात को नहीं दिख रहे हैं तो उस समय काफ़ी परेशानी हो जाती थी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान चुंबक के खोज के साथ खत्म हुई थी। चुंबक के खोज के साथ इसका समाधान हुआ, क्योंकि देखा गया चुंबक जो है, चुंबक को एक स्वतंत्र रूप से अगर लटका दिया जाए तो उसके दो जो छड़ चुंबक को अगर लटका दिया जाए तो उसके जो दो पोल होते हैं या ध्रुव होते हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता था। तो ऐसे में चुंबक के सहारे लंबे समय तक नाविक जो है वो दिशा का पता लगाते थे। लेकिन इसके बाद इसी चुंबक के गुण के आधार पर, एक दिशा का पता लगाने वाले यंत्र का निर्माण किया गया जिसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। दिशा सूचक यंत्र, इसको कुतुबनुमा या दिक् सूचक या कंपास भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कंपास कहा जाता है। और सबसे पहले जो है दिशा सूचक यंत्र जो दिशा को बताने का काम करता है, उसकी खोज चीन में हुई, या उसका निर्माण जो है वो चीन में हुआ। तो इस तरह से चुंबक के खोज के साथ जो भी दिशा के को लेकर के नाविक या किसी राही यात्री को परेशानी थी उसका समाधान हो गया, वो दिशा सूचक यंत्र के साथ हुआ। दिशा सूचक यंत्र जिसे कुतुबनुमा या दिक् सूचक और इंग्लिश में कंपास भी कहा जाता है, और ये किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में नाविक हो या राही हो या यात्री हो उसे दिशा बताने का काम करता है। तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर 5 दिशाओं में दिशा, कुल दिशाएं, भारत के अलग अलग प्राकृतिक, स्थलीय, जलीय भाग को देखा, और दिशा का पता लगाने वाले दिक् सूचक यंत्र को भी देखा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।